ओम श्री साई राम। आज के इस व्यस्त और भागदौड़ भरे जीवन में जब हम साई पथ पर आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं तो मन में एक सरल साधना की खोज जन्म लेती है। एक ऐसा माध्यम जो हमें प्रभु के समीप ले जाए, उनके वचनों का स्मरण कराए और उनकी लीलाओं का रसपान कराए। बहुत भक्तजन, बहुत युवा पूछते हैं, क्या कोई ऐसा मार्ग है जहां हम श्रवण, मनन और चिंतन के माध्यम से भगवान के सानिध्य का अनुभव कर सकें? इसका उत्तर है अंतरंग साई सप्ताह पारायण। यह केवल एक ऑडियो बुक नहीं है, बल्कि भगवान के उन सजीव, सत्य आधारित और प्रेरणादायक संवादों का अमृत है, जिसे सुनकर हम उनके सानिध्य को अनुभव कर सकते हैं। यह हमें उनके सरल परंतु गूढ़ संदेशों से जोड़ता है, जो हमारे जीवन को दिशा देते हैं। स्वामी कहते हैं, मेरा जीवन ही मेरा संदेश है। वास्तव में उन्होंने अपने प्रत्येक कर्म, प्रत्येक वचन और प्रत्येक लीला के माध्यम से हमें सिखाया है कि आध्यात्मिक जीवन केवल सिद्धांत नहीं, बल्कि जीने की एक कला है। अंतरंग साई लघु सप्ताह पारायण हमारी व्यस्त दिनचर्या में एक ऐसा मधुर विराम है, जहां हम कुछ क्षणों के लिए संसार की आपाधापी से दूर होकर अपने भगवान के चरणों में विश्राम कर सकते हैं। तो आइए हम इस दिव्य साधना पर मिलकर चलते हैं। भगवान श्री सत्य साई बाबा के जीवन रूपी सागर में डूब जाते हैं और वहां से प्रेरणा, प्रेम और ज्ञान के अनमोल मोतियों को चुनकर हम उनके चरणों में अर्पित करते हैं। इस सप्ताह पारायण यानी 7 दिन की पारायण में कुल 24 अध्याय हैं। प्रत्येक दिन हम 2 अध्यायों का पाठ पूरी एकाग्रता, श्रद्धा और भक्ति पूर्वक करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम भगवान श्री गणेश जी का ध्यान करें। पहला दिन, प्रार्थना एवं अध्याय 1। प्रथम पूजन गणनायका। सबसे पहले परंपरा के अनुसार आइए हम भगवान श्री गणेश जी का ध्यान और आराधना करें, जो कि प्रशांति निलयम के प्रमुख प्रांगण के बीच स्वयं भगवान बाबा द्वारा प्रतिष्ठित अपनी पूरी अलौकिक आभा के साथ विराजमान है। विघ्नहर्ता भगवान गणेश जी हम सभी को सद्बुद्धि का आशीर्वाद दें और हमारे इस सप्ताह पारायण को फलीभूत करें। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। इसके पश्चात पंचमुखी जगत जननी माँ गायत्री देवी का आराधना करें, जिनमें गायत्री, सावित्री और विद्या प्रदायिनी माँ सरस्वती का समावेश है। भगवान बाबा के कर कमलों द्वारा प्रतिष्ठित हुई दिव्य अलंकारों से सुशोभित माँ पंचमुखी गायत्री प्रशांति निलयम की अधिष्ठात्री के रूप में हम सभी की बुद्धि को अपने अलौकिक तेज से प्रकाशित करें। भूर्भुवः सुवः तत्सवितुर्वरेण्यम् भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। शांति शांति
अपने प्रिय भगवान श्री सत्य साई बाबा जी को अर्पण करते हैं। स्वामी, हम सभी को आशीर्वाद दीजिए कि इस पावन अंतरंग साई सप्ताह पारायण से हम आपकी उपस्थिति को अंतरंग में महसूस करें, आपकी इन प्रेरणादायक लीलाओं का ध्यानपूर्वक श्रवण मनन और निधिध्यासन कर सकें और आपके द्वारा बताए गए सत्य मार्ग का अनुसरण करें। स्वामी, हम सभी भक्तों पर अपनी कृपा कटाक्ष सदैव रखिए और हमारे इस पारायण के फलस्वरूप हम सभी पर अपनी विशेष कृपा की अनंत वर्षा कीजिए। ओम श्री साई राम। ओम साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वः प्रचोदयात्। अध्याय 1। क्या भगवान दर्शन देते हैं? ओम श्री साई भक्त परायणाय नमः। गुरु पूर्णिमा के दिन सन 1976 में भगवान ने प्रातःकाल से ही उन नए घरों का दौरा करने में बिताया जो उन्होंने हरिजनों के लिए बनवाए थे। चित्रावती नदी में आई बाढ़ के कारण उन सभी हरिजनों के कच्चे घर बह गए थे और अब भगवान ने उनके लिए पक्के घर बनवाए थे। इतना ही नहीं, उन्होंने सभी को आश्रम परिसर में काम देकर रोजगार भी प्रदान किया था। उस सुबह वे स्वयं यह आश्वासन देने गए थे कि वे हर प्रकार से उनकी देखभाल करते रहेंगे। उन असहाय लोगों के हृदय में जो आनंद उन्होंने जगाया, वो ऐसा दृश्य था जिसे देखकर सबसे दुखी व्यक्ति भी मुस्कुरा उठे। भगवान भी अत्यंत आनंदित थे। वे उनकी खुशी में मग्न हो गए और 3 घंटे तक एक एक घर में जाकर उनसे बातें करते रहे। कहीं किसी शिशु को आशीर्वाद देते, कहीं किसी बच्चे को स्नेह से सहलाते और उनके दुख दर्द सुनते। जब भगवान वापस लौटे तो उनके साथ चल रहे एक वरिष्ठ भक्त को उनकी शारीरिक थकान की चिंता हुई। क्योंकि सुबह का सत्र पहले ही लंबा हो चुका था, उन्होंने निवेदन किया, स्वामी, कृपया अपने आप को और कष्ट न दें। आज शाम दर्शन के लिए बाहर मत जाइए। जैसे ही उन्होंने अपनी बात पूरी की, भगवान ने तुरंत कहा, तुम्हें लगता है कि ये सभी लोग मेरे दर्शन के लिए आए हैं? क्या वे मुझे देखने के लिए यहाँ हैं? गलत, बिल्कुल गलत। भक्त यह सुनकर चकित रह गया। वो सोचने लगा, अगर ये लोग भगवान के दर्शन के लिए नहीं आए हैं तो फिर क्यों आए हैं? इतने दूर दूर से इतने धैर्य और शांति से प्रतीक्षा क्यों कर रहे हैं? वह समझ नहीं पा रहा था कि भगवान ने ऐसा क्यों कहा। उसकी उलझन देखकर भगवान ने उसकी आंखों में गहराई से देखा और दृढ़ स्वर में कहा, मैं ही उनके दर्शन करने जा रहा हूं। वे सभी मेरे संकल्प से मेरे बुलावे पर आए हैं ताकि मैं उन्हें देख सकूं। जब वे मेरा इंतजार कर रहे हैं तो मैं कैसे विश्राम कर सकता हूं? यह सुनकर भक्त ने मन ही मन सोचा, ये तो अतिशयोक्ति है। भगवान कैसे कह सकते हैं कि वे भक्तों के दर्शन करेंगे? ये तो बहुत अजीब है। उसी क्षण भगवान ने उसे तीखी नजर से देखते हुए कहा, तुम्हें लगता है ये अतिशयोक्ति है? भक्त अंदर तक हिल गया। वह वहीं स्थिर बैठ गया, पसीने से तर। भगवान की सर्वज्ञता की गहराई और उसकी तीव्रता ने उसे निशब्द कर दिया। उसका मन शून्य हो गया। कुछ क्षण बाद
भगवान ने स्नेहपूर्वक समझाया, जब मैं भक्तों के बीच जाता हूँ तो क्या तुम्हें लगता है कि मैं उनके शरीर को देखता हूँ? मैं उनकी आत्मा को देखता हूँ। मैं उनके भूत, वर्तमान और उनके बेहतर भविष्य के लिए क्या करना है, ये सब देखता हूँ। दुर्भाग्य से तुम मुझे केवल इस शरीर के रूप में देखते हो। भक्त अब इस गूढ़ बात को समझ ही रहा था कि भगवान ने आगे कहा, हर बार जब मैं आप सभी को दिव्य आत्म स्वरूप लारा कहकर संबोधित करता हूँ तो क्या तुम्हें लगता है कि मैं सिर्फ तुम्हारी प्रशंसा करने के लिए ऐसा कहता हूँ? नहीं, मैं सच में ऐसा ही मानता हूँ। तुम सब ही आत्मा हो और मैं हमेशा तुम्हें उसी रूप में देखता हूँ। मेरा अवतार मेरे भक्तों के लिए ही है। मैं अपने भक्तों का भक्त हूँ। इसीलिए क्योंकि दिव्य सत्ता हमें आत्मा के रूप में अपने ही प्रतिबिंब के रूप में देखती है, वो हमें निस्वार्थ प्रेम करती है। हम में लाखों कमियां हो सकती हैं, हम हजारों बार गलतियां कर सकते हैं, कई बार हम उन पर उतना विश्वास नहीं करते जितना करना चाहिए, और कई बार हम पूरे हृदय से प्रेम भी नहीं कर पाते। फिर भी वह उस एक छोटे से अवसर की प्रतीक्षा करते हैं जब वे हमें संभाल सके, हमें उठाकर बचा सके और अपने प्रेम से भर दें। हम इस संसार की विविधता में एक अदृश्य एकता को बौद्धिक रूप से समझते हैं, पर जब दिव्य सत्ता मानव रूप धारण करती है तो वह इस सत्य को वास्तविकता में दिखाती है। भगवान श्री सत्य साई बाबा की इस पावन रस कथामृत के प्रथम दिन के पहले अध्याय को हम स्वामी के दिव्य चरण कमलों में समर्पित करते हैं, अर्पित करते हैं। ओम श्री साई पादार्पणमस्तु। शुभम भवतु, शुभम भवतु, शुभम भवतु। जय साई राम। अध्याय 2। साई की उम्र क्या है? ओम श्री साई परमात्मा स्वरूपाय नमः। गर्मियों के महीने में जब भी भगवान श्री सत्य साई बाबा चुनिंदा छात्रों के एक समूह के साथ कोडाईकनाल के हिल स्टेशन जाते थे तो वे अपने साथ कुछ अतिथियों को भी ले जाते थे। कोडाईकनाल में स्थित उनके निवास साई श्रुति में होने वाले कुछ सत्र केवल छात्रों के लिए होते थे, विशेषकर वे सत्र जो उनके शयन कक्ष के बाहर पहली मंजिल पर आयोजित किए जाते थे। लेकिन कुछ अन्य सत्रों में कई वरिष्ठ लोग भी सम्मिलित होते थे। सन 1999 में एक अतिथि भारत के एक शाही परिवार से आई हुई महिला थी। वह कई दशकों से स्वामी को जानती थी और वर्षों से उनसे संवाद करती रही थी। इसलिए उनका भगवान के साथ एक बहुत ही स्नेहपूर्ण और आत्मीय संबंध था। दरअसल जिस सहज और निश्चिंत तरीके से वे भगवान से बातचीत करती थी वह सभी को आश्चर्यचकित और प्रसन्न कर देता था। उदाहरण के लिए एक शाम जब सत्र समाप्त हुआ और छात्र धीरे धीरे भोजन के लिए डाइनिंग हॉल की ओर जा रहे थे, तब भगवान ने उन्हें देखा। स्वामी रुके और बहुत ही स्नेह से उनका नाम लेकर पुकारा और पूछा, रानी, तुम्हारी उम्र क्या है? महिला ने शरारती मुस्कान के साथ उसी सहज अंदाज में उत्तर दिया, स्वामी, मैं आपसे सिर्फ 5 महीने छोटी हूं। भगवान उनके उत्तर से प्रसन्न हुए। वे मुस्कुराए, लेकिन
फिर सिर हिलाते हुए बोले, नहीं नहीं, यह उत्तर सही नहीं है। लेकिन वह महिला अपनी बात पर अड़ी रही और अब उन्होंने सही तारीखें बताकर अपने कथन को साबित करने की कोशिश की। फिर भी भगवान ने उनकी बात को नहीं माना। वह महिला अब चुप और असमंजस में पड़ गई। तब भगवान ने अपने शरीर की ओर संकेत करते हुए कहा, तुम इस शरीर से छोटी हो, मुझसे नहीं। मैं तो अजर अमर हूं। एक हल्के फुल्के क्षण में भी अवतार हमें केवल ज्ञान का प्रकाश ही देते हैं, क्योंकि उनके अवतरण का एकमात्र उद्देश्य हमें उस परम सत्य से अवगत कराना है जो हमें जीवन चक्र से मुक्त कर सकता है। समय भगवान का दिया हुआ उपहार नहीं है। जैसा कि बाबा कहते हैं, समय ही भगवान है। जिस प्रकार कोई भी समय को पूरी तरह से समझ नहीं सकता, उसी प्रकार कोई भी भगवान को पूर्णतः जान नहीं सकता। भगवान श्री सत्य साई बाबा की इस पावन रस कथामृत के पहले दिन के दूसरे अध्याय को हम स्वामी के दिव्य चरण कमलों में अर्पित करते हैं। ओम श्री साई पादार्पणमस्तु। शुभम भवतु, शुभम भवतु, शुभम भवतु। जय साई राम।